घर में बरकत नहीं होती है तो ये उपाय आजमाएं, जीवन भर नहीं होगी धन की कमी, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफी परिश्रम और प्रयत्न के बाद भी धन नहीं मिलता या मनचाही सफलता नहीं मिलती। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते तो कभी मनमाफिक नौकरी नहीं मिलती। व्यापारी हैं तो व्यापार में बरकत नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद मानसिक शांति नहीं है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है। नौकरी में अस्थिरता है या मन में बेचैनी घबराहट बनी रहती है। हो सकता है कि आपको अनावश्यक डर सताता हो, आखिर ऐसा क्यों? सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए हम ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपके दिलो दिमाग को शांत तो रखेंगे ही, साथ ही प्रगति के द्वार खोलकर धन की कमी भी दूर करेंगे। परिवार में फिर से खुशियां लौट आएंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा आपके साथ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा खरीद कर ले आएं। घर के बाहर कमरों में रखे जाने वाले पायदान के नीचे फिटकरी रखने के लिए फिटकरी के टुकड़े को पीसकर उसे एक सफेद कपड़े में पतली सी परत करके रख दें और 8 गांठ लगा दें। उसके बाद फिटकरी की इस पोटली को घर के मुख्य द्वार यानी प्रवेश द्वार के पायदान के नीचे रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी व आपकी सारी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। गरुड़ पुराण की माने तो नहाते समय शरीर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृदोष लग सकता है। कहा जाता है जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में निर्वस्त्र होकर नहाने से वो नाराज हो जाते हैं जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त नाखून काटना ज्योतिष के अनुसार वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम का वक्त मां लक्ष्मी का होता है और उनका आह्वान किया जाता है। ऐसे में इस समय नाखून काटने से दरिद्रता आती है। गुरुवार को भगवान बृहस्पति यानी विष्णु भगवान की पूजा होती है। ऐसे में इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। वहीं शनिवार और मंगलवार को भी नाखून काटने से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इन दिनों में नाखून काटने से नेगेटिव एनर्जी आती है। नाखून काटने का सही समय दिन के वक्त होता है। आप शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को छोड़कर किसी भी अन्य दिन सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले नाखून काट सकते हैं। घर में तैयार भोजन की प्रथम रोटी गाय व अंतिम रोटी कुत्ते को नित्य नियम से खिलाएं। इसके अलावा प्रतिदिन पक्षियों और चींटियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। 43वें दिन से आपके भाग्य के द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। पशु पक्षियों को प्रतिदिन भोजन खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसमें भी हिंदू धर्म में गाय, कौए, कुत्ते, चींटी और सांप को अन्य पशु और पक्षियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी मां की पूजा करें और उसमें कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद मां से अपनी मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से अचानक घर में धन आवक में तेजी से वृद्धि होने लगती है।
पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या चित्र न लगाएं अथवा कलह-क्लेश की संभावना बनी रहती है। किसी भी दो देवता की तस्वीरें इस प्रकार न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद जूठे बर्तन ऐसे ही रसोई घर में छोड़ देते हैं और सुबह उठकर साफ करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जिन घरों में रात के समय जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए रात में बर्तन धुल कर हो सोएं। यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, तो पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें। साथ ही नियमित पूजा करने के दौरान शंख बजाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे में पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि घर में कबूतर का घोंसले होने से बीमारी व आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है। अगर घर के किसी भी हिस्से में कबूतरों का निवास है, तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। यदि घर में कहीं पर भी नल का पानी टपक रहा है, तो यह अशुभ संकेत है। जल ही जीवन है और यदि घर में जल बेवजह बर्बाद होगा, तो परिवार में अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होंगे, जैसे जीवन साथी से अनबन, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहना आदि प्रॉब्लम बनी रहती है। घर की छत शरीर के सिर के समान होती है। यदि सिर पर कोई भारी सामान रखा रहे, तो स्वाभाविक है कि सिर में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से घर की छत पर बेकार का कबाड़ रखने से घर में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जैसे घर के सदस्यों को तनाव रहना, कार्यों में बाधाएं आना, मांगलिक कार्यों में रुकावटें आना, नवयुवकों युवतियों के विवाह में विलंब होना आदि। घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसलिए आपको घर के दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए और न ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। कपूर जलाने से आपके धन में भी वृद्धि होती है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हर रोज एक बार कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।